एवरीबॉडी, मैं हूं जुगल कुमार और आपके साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस से। आज इस वीडियो में बात करेंगे मैथ के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्लास 9 और 10 के बेस पर है। टॉपिक आप देख के बता सकते हैं, टॉपिक है फाइंड इनफिनिट रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, यानी कि दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकालना। ये एक वर्ड यहाँ पे आया अनंत, इनफिनिट। व्हाट इज इनफिनिट, व्हाट इज अनंत? ये अनंत होता क्या है? अनंत का मतलब होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब होता है जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं हो, जिसकी कोई मर्यादा ना हो, जहां कोई बाउंड्री काम नहीं कर पाती है, ये चीज होती है हमारी इन्फिनिट यानी कि अनंत। बिल्कुल। तो यहां क्वेश्चन हमारे पास है दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकालना। तो भैया सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि क्या दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है? गेस। आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा है ये। अब बेशक ये आप अगर जिज्ञासु है तो क्वेश्चन बिल्कुल यहां पे लिखा होगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या निकालना। सबसे पहले ये पता करेंगे कि क्या दो परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं इनफिनिट नंबर्स होते कि नहीं होते हैं। जनरल तौर पे हम कुछ एग्जांपल्स के आपको बता सकते हैं कि इनफिनिट नंबर्स बिल्कुल होते हैं जी। आप देखिए बोर्ड पे कुछ एग्जांपल्स को लिख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक नंबर हमारे पास है 1 और दूसरी नंबर हमारे पास है 2, तो क्या 1 और 2 के बीच इनफिनिट नंबर्स है? तो आई नो कि आप जान सकते हैं, आप बना सकते हैं, मैथ को सॉल्यूशन ले सकते हैं, आपको आता है ये कैसे बनाता है। बट एक जनरल तरीके से आपको बता देंगे कि वो 1 और 2 के बीच कितनी संख्या हो सकती है। मान लिया जाए 1 को राइट करेंगे हम 1.0 और 2 को राइट करेंगे 2.0। अब ले लो जी यहाँ बात अभी। तो अब 1.0 के बीच और 2.0 के बीच कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं मैं आपको बता दे सकता हूं। 1.1 के बाद देख जाओ, हम इसको असेंडिंग ऑर्डर की ओर बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा 1.1 बिल्कुल जी, 1.2 बिल्कुल जी, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 एंड 2.0। वेरी सिंपल। आपने देखा बिना किसी फॉर्मूले के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के, हम जनरल तौर पे जैसे कोई दुकानदार कोई चीजों को बेचता है कि भैया इतना किलो का भाव, इतना पौवा लगेगा आपको, एक जनरल तरीका नॉर्मल से समझ सकता है। तो नॉर्मली हम बता सकते हैं कि हमारे पास 1 और 2 के बीच इनफिनिट नंबर्स कैसे हैं, यहां देख सकते हैं। चलिए, कहीं आपको ये तो नहीं कि सर बस यही तक नंबर होता है। मैंने कहा इनफिनिट, बिल्कुल जी इनफिनिट होता है। हम बात करेंगे अब 1.1 से लेकर 1.2 के बीच कितने से नंबर होगा? बिल्कुल हम दिखा सकते हैं आपको यहाँ पे 1.1 और 1.2 के बीच। अब एक चीज ये बताइए आप, क्या मैं 1.1 को लिख सकता हूं 1.10? बिल्कुल लिख सकता हूं। और 1.2 को लिख सकता हूं 1.20। बहुत ही सिंपल चीज है जी। अब 1.10 के बीच 1.20 के बीच, इन दोनों के बीच कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं? इनफिनिट नंबर्स हो सकते हैं। पहली चीज हमने यहां पर क्लियर कर दिया। दूसरा चीज देख लेते हैं। तो हम 1.10 के बाद लिख सकते हैं 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15 and goes to 1.20। वेरी सिंपल जी। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन उठ रहा है कि सर इनफिनिट आपने कहा, यदि आप अभी भी सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं आपको और बता सकता हूं कि 1.11 और 1.12 के बीच कितने सारे नंबर है जी। बिल्कुल यहां देख सकते हैं आप 1.11 और 1.12 के बीच हमारे पास नंबर है जी। इसको मैं 1.11 यानी कि 1.11 को लिख सकता हूं 1.110 और मैं 1.12 को लिख सकता हूं 1.120। हो गया ना जी। बस 1.110 और 1.120 के बीच कितने सारे नंबर्स हैं? फिर से काउंट कीजिए। यानी कि ये पैटर्न, जो चीज हम ये प्रोसेस अपना रहे हैं, ये बिल्कुल इनफिनिट तक चलती रहेगा। तो जनरल तौर पे आपने देखा, बिना किसी एग्जांपल के, बिना किसी कॉन्सेप्ट के आपने देखा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच इनफिनिट नंबर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं जी, जो मैंने ये प्रोसेस लिया। यदि आपको और चाहिए नंबर्स, यदि आप सेटिस्फाइड नहीं है तो बिल्कुल जी आप रिपीट करिए फिर इसी प्रोसेस को, आपके पास इनफिनिट नंबर्स मिलेगा आपको। अब एक चीज आप देख रहे हैं, मेरा बोर्ड ना पूरा भर चुका है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इसको अरेंज कर देते हैं। बिल्कुल आते हैं। अब बात करते हैं हम हमारे मैथ का पहला नंबर ये हमारे पास है 2 and 3। 2 और 3 के बीच हमें संख्या निकालना है। कितने संख्या निकालना है जी? हमें नंबर्स लेना है 2 और 3 के बीच, 3 परिमेय संख्याओं को आप पता करें, फाइंड आउट करें। ठीक है जी। तो सबसे पहली चीज हम यहाँ पे देख सकते हैं 2, यानी कि 2 को हम राइट कर सकते हैं 2/1 एंड 3 को लिख सकते हैं हम 3/1। लिख सकते हैं बिल्कुल जी, क्योंकि सभी संख्याओं के नीचे एक डिनोमिनेटर के रूप में छुपा होता है। तो हमारे पास नंबर है 2/1 और 3/1। सबसे पहले हमें नंबर कितने चाहिए? नंबर हमें चाहिए जी 3, यानी कि जितने नंबर चाहिए, जितने रिक्वायर्ड नंबर आपके पास है उससे जस्ट एक स्टेप आगे, यानी कि एक नंबर आगे लेना है जी। हमें लेना है अब, यानी कि 2/1 और 3/1 दोनों को जो अंश और हर है, दोनों को हमें क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो सबसे पहली चीज 2/1, यानी हमें नंबर कितने चाहिए? 3।
तो हम 2/1 को, दोनों का जो ऊपर नीचे अंश और हर को, ठीक है, हम क्या करेंगे जी 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा, यहां मिलेगा 2 4 जा 8 और 4 1 जा 4, यानी कि 2/1 का जो नया फॉर्म राइट किया हमने, क्या 8/4। और बात करेंगे 3/1 की, तो 3/1 के दोनों संख्या यानी कि 3 और 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 3 4 जा 12/4, यानी कि 12/4। अब आप देख सकते हैं कि 8/4 और 12/4 के बीच कितनी संख्या हो सकती है। आपको चाहिए कितना जी? बिल्कुल 3 चाहिए। 3 चाहिए तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जितनी संख्या चाहिए आपको उससे 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई करना है अंश और हर को। बिल्कुल जी। अब यहां चलते हैं हम, तो हम कह सकते हैं कि 8/4 एंड 12/4 के बीच नंबर्स पता कर लीजिए। बिल्कुल 9/4, 10/4, 11/4। आपको नंबर कितना चाहिए जी? आपको नंबर चाहिए 3। तो हमने आपको 3 नंबर यहाँ पे निकाल के दिया, 9/4, 10/4, 11/4, यानी कि 8/4 ये किसका फॉर्म था? हमने इसको कहां से चेंज किया था? 8/4 का जो मेन रूप था वो 2/1 था, और 12/4 का जो मेन फॉर्म था वो 3/1 था। और इसके बीच आने वाली संख्या हमारे पास आ गया 9/4, 10/4, 11/4। ये हमारे पास संख्या है। एक बात आपको मैं बताते चलो कि ये चीज आप ये बिल्कुल जानते हैं कि जब इन्फिनाइट नंबर से जब अनंत संख्याएं हैं, अनंत का मतलब इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब आपका आंसर कुछ और भी आ सकता है। बिल्कुल आपको टेंस नहीं लेना है। जब पहली बात हमने ये क्लियर कर दिया कि इन्फिनिट नंबर्स होते हैं, अनंत होते हैं, तो आपको टेंस लेना नहीं है। हो सकता हो कि आपका आंसर ये ना आए, कुछ और आए, आपने शायद कुछ दूसरा मेथड अपनाया होगा, तो आपको टेंस नहीं लेना है। आपका आंसर कुछ भी आ सकता है जी, बिकॉज की बात हो रही इन्फिनिटिव्स की। बिल्कुल जी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर बी है 1/5 और 2/7 के बीच आपको नंबर्स निकालने हैं। आपके पास रिक्वायर्ड नंबर, आपको कितने नंबर चाहिए? हमने यहाँ पुट किया 3। आपको अगर 4 चाहिए तो 4 5 6 7, आप कुछ भी अपने हिसाब से राइट कर सकते हो जी। तो सबसे पहली चीज जो हम यहाँ देख सकते हैं कि 1/5 2/7, 1/5 2/7 में 5 और 7 इसके जो हर हैं बिल्कुल अलग अलग वैल्यू में है। सबसे पहले ऐसे नंबर्स को, जो ऐसे मैथ के नंबर हैं, इन नंबर्स को सबसे पहले इनका जो हर है, इनका जो डिनोमिनेटर है उनको सेम करते हैं, इक्वल करते हैं, लाइक फ्रैक्शन बना देते हैं। लाइक फ्रैक्शन बिल्कुल जिन फ्रैक्शंस के हर या अंश बिल्कुल समान रूप से होते हैं जी, ये लाइक फ्रैक्शन नहीं, इसको हम लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे? इक्वल रियल डिनोमिनेटर्स, उसका डिनोमिनेटर यूज करेंगे और 1/5 2/7 को लाइक फ्रैक्शन चेंज करेंगे, फिर रिक्वायर्ड नंबर्स की आवश्यकता हमें पड़ेगी, आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 1/5 और 2/7, सबसे पहले इनका जो हर की वैल्यू है 5 और 7, 5 और 7, इनके जो डिनोमिनेटर्स है उनका सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा जी, 5 और 7 का एलसीएम हो सकता है, बिल्कुल एलसीएम क्या हो सकता है? 5 गुना 7, 5 गुना 7 का मतलब 5 7 35, 5 7 35, एलसीएम हो गया 35। अब सबसे पहले 1/5 को यहां राइट कर दीजिए, कर दीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस नंबर को 5 देखेंगे, यहाँ 5 को देखेंगे और उसके एलसीएम को देखेंगे 35 को। 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 37 हो जाए, बिल्कुल आपको पता है कि, और 7 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हम यहाँ 7 लिखने का मतलब जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे वही सेम नंबर उसके अंश के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 7 एकम 7, 7 5 35। दूसरी चीज हमारे पास क्या है जी? दूसरी चीज हमारे पास है 2/7। 2/7 उसके हर 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करे कि मल्टीप्लीकेशन उसका 35 आ जाए, उसका एलसीएम 35 आ जाए। बिल्कुल जी। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ गया 5 गुना 10 7 5 35, ये नंबर आ गया जी। अब ये चीज आपको देखना है कि 7/35 10/35 के बीच कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, यानी यहाँ पर कितने नंबर आ सकते हैं? 2 नंबर आ सकते हैं, 8/35 9/35। और रिक्वायर्ड नंबर कितना आपको जी? 3। रिक्वायर्ड नंबर आपके पास चाहिए 3, तो जितना नंबर हमको चाहिए उसके जस्ट एक स्टेप से आगे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे जी। तो सबसे पहले 7/35 को क्या करेंगे? फिर से हम एक बार यहाँ क्या कर लेते हैं, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ चुका है 28, और 35 को 4 की 35 से 4 का जो वैल्यू आएगा जी 4 5 20, 4 के 12 14, 28/140। फिर हम क्या करेंगे? 10/35 को, रिक्वायर्ड नंबर हमारे पास कितना है जी? 3, यानी कि हम उसको 4 से अंश और हर को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 10 चौका 40 और 35 चौके 140 होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अब आप देख सकते हैं कि 28 और 40 के बीच कितने सारे नंबर्स होते हैं? 28 से 40, 40/140, ये बन गया आपका लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिन फ्रैक्शंस के हर या अंश इक्वल होते हैं जी, इन दोनों फ्रैक्शंस में इसका जो हर है 140 इक्वल है जी। अब हम ये बता सकते हैं कि 28 और 40 के बीच कितने सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो यहाँ राइट कर दीजिए भाई सब, क्या दिक्कत है? यहाँ हम राइट कर सकते हैं 28/140 और यहाँ डॉटेड मार देते हैं हम और चलते हैं 40 तक, चलते हैं 40/140। इसके बीच कितने नंबर चाहिए आपको जी? 3 नंबर चाहिए। आगे लिख दीजिए 29/140, 30/140, 31/140,
एंड आपको जितना जरूरत पड़े आप वो राइट कर लीजिए, नंबर्स को आप फाइंड आउट कर लीजिए। बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है। तो 28/140 का मैन वैल्यू क्या था, हमने किस नंबर को हमने यहाँ पे इक्वल किया था 1/5 में, आप लिख देंगे 1/5 और इस जगह को छोड़ देते हैं जी। और 40/140 का जो मैन वैल्यू था वो था 2/7, यहाँ 2/7 कर लेते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि 1/5 2/7 के बीच जो नंबर हमारे पास आया है भी, हमको कितना नंबर चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर पास 3 है, तो हमारे पास 3 नंबर है 29/140, 30/140, 31/140। और आपको ज्यादा नंबर चाहिए तो आप राइट कर सकते हो, बस हमें तीन संख्याओं को लेना, आय की संख्या को भी ले सकते हैं। आपका जो आंसर है आपके मेथड के हिसाब से आ सकता है, इसका आपका आंसर अलग भी आ सकता है, बिकॉज की बात करें अनंत संख्याओं की। तो सबसे पहले स्टेप हमने क्या किया, सबसे पहले स्टेप हमने जो किया, हमने वो किया, इनके हरों को इक्वल कर दिया, लाइक फ्रैक्शन बना दिया। रिक्वायर्ड नंबर हमने क्या है 3 है, अगले स्टेप को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास ये नंबर आ गए और इस तरह के नंबर्स को हमने यहाँ पे राइट कर दिया। तो इस मेथड का यूज करके आप ऐसे फ्रैक्शंस के लिए, ऐसे परिमेय संख्याओं के लिए आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं जी। बहुत ही इजी ट्रिक है। अब बात करते हैं जी दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या का एक ट्रिक, एक मेथड, एक फार्मूला, यानी कि हमारे पास जो फार्मूला है, हमारे पास जो मेथड है उसका नाम है बाय कॉमन डिफरेंस मेथड। कॉमन डिफरेंस मेथड जो होता है हमारे पास जैसे फार्मूला के रूप में होता है, वो चीज दी गई हमारे पास d = b - a × n + 1। चौकिए मत भैया, d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस का गैप क्या होता है। और आप यहां देख रहे हैं n क्या होता है, n बोले तो रिक्वायर्ड नंबर, जितने नंबर्स आपको चाहिए। और b और ये क्या होता है, बिल्कुल ये नंबर हमारे पास a की वैल्यू यहां पर है 3 और b की वैल्यू हमारे पास 5 और n की वैल्यू कितने नंबर चाहिए बताइए। चलिए हम खुद से सजेस्ट कर लेते हैं, खुद से हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। हमको नंबर चाहिए जी, हमको नंबर चाहिए 4। कितने नंबर चाहिए 4। आप अपने हिसाब से नंबर को यहाँ राइट कर सकते हो, भैया आपका नंबर आप चाहिए, आपको कितने भी चूज कर सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू 5 9, n की वैल्यू हमारे पास 4 रिक्वायर्ड नंबर है और d मतलब कॉमन डिफरेंस यानी बीच का गैप कितना होना चाहिए। चलिए इस फार्मूले को हम क्या करते हैं, साबित करते हैं, सिद्ध करते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप निकालिए इस मैथ का, सबसे पहले आप निकालिए d, सबसे पहले निकालिए आप कॉमन डिफरेंस। तो यहां आप देख सकते हैं मैं कॉमन डिफरेंस आउट करता हूं। कॉमन डिफरेंस आउट करने पर मैं यहां लिखूंगा b - a × n + 1। वेरी सिंपल, b की वैल्यू 5 है जी, a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 4 है और प्लस 1 कौन दिया, भगवान ने दिया, हमने खुद राइट किया। भैया एक फार्मूला राइट करना पड़ेगा आपको, वेरी सिंपल। तो 5 - 3 की वैल्यू होता है 2 और 4 + 1 की वैल्यू होता है 5, यानी d की जो वैल्यू है, d की जो वैल्यू है यहाँ पर फाइनली हमने d प्राप्त किया, हमारे d की वैल्यू है 2/5। अब इसके नंबर्स निकलेंगे, पहला नंबर चाहिए निकले, सबसे पहला नंबर हमको चाहिए तो वो हो जाएगा, पहले नंबर हमको अगर चाहिए तो वो हो जाएगा a + d। दूसरा चाहिए हमको जी नंबर a + 2d। तीसरा चाहिए नंबर हमको जी a + 3d। चौथा चाहिए जी a + 4d। भैया कितना चाहिए हमें a + nd। nd का मतलब भैया आपको जितने नंबर चाहिए n को यहाँ इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे और ये जो प्रोसेस है, ये जो पैटर्न आगे फॉलो करते रहोगे, सारे के सारे नंबर्स आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहला है a + d, पहला, सेकंड है a + 2d, तीसरा है a + 3d, a + 4d और a + nd। जितने नंबर्स आपको रिक्वायर्ड चाहिए, n कुछ भी आप सेटअप कर लो भैया, आपको उतने नंबर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहला नंबर हमारे पास, फर्स्ट नंबर हमारे पास चाहिए हमको a + d। a + d का मतलब a की वैल्यू कितना भैया, a की वैल्यू यहाँ 3 है और d की वैल्यू कितना हमने निकाला, d की वैल्यू हमने निकाला 2/5। चलिए 3 + 2/5 का मान कितना होता है, 5 × 3 = 15 17/5। बिल्कुल 5 × 15 = 17/5, यानी कि 17/5 पहला परिमेय संख्या निकल गया भैया 17/5। चलिए दूसरा निकालते भैया, कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड नंबर चाहिए आपको ना। चलिए हम लिखते हैं यहाँ पे a + 2d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3, 2 को हम लिखेंगे 2 और d की जो वैल्यू हमारे पास है वो भैया 2/5 है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, 3, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, 2 दूना 4/5। अब मुझे ये बताओ आप कि 3 + 4/5 का मान कितना होता है। बिल्कुल जी, 5 × 15 और 4, 5 × 15 और 4 कितना भैया, जोड़ लीजिए, ये होता है 19/5। कितना नंबर चाहिए आपको भैया, हमने रिक्वायर्ड नंबर 4 किया, आपको 4 नंबर चाहिए। हम बात करते हैं हमारे पास जो नंबर, अगला नंबर हमको चाहिए, अगला नंबर हमारे पास है थर्ड, यानी कि तीसरा नंबर चाहिए हमको परिमेय संख्याओं में। तो वो हमारे पास है a + 3d। a + 3d का मतलब a की वैल्यू 3 है जी, बिल्कुल, +3 × d की वैल्यू 2/5। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो हम देखते हैं सिंपलीफाई के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 3 है, 3 यानी कि 3 दूना 6/5, 3 + 6/5 का मतलब 21/5। तीसरी संख्या जो हमारे पास है
तीसरी संख्या हमारे पास 21/5 आ गया। फोर्थ टर्म, चौथा नंबर हमारे पास है a + 4d। आपको रिक्वायर्ड नंबर कितना चाहिए? आपको नंबर चाहिए 4, यानी कि हमको a + 4d तक चलना है। बिल्कुल जी, a + 4d का मतलब होता है a की वैल्यू। a की वैल्यू हमने क्या देखना है? a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी? a की वैल्यू हमारे पास है, a की वैल्यू हमारे पास 3 है, और यहाँ 4 प्लस d की जो वैल्यू हमने निकाला है वो है 2/5। यहां देख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। 3 + 4 दूना 8/5। 3 + 8/5 का मतलब होता है, क्या होता है? 5 या 15 और 8 कितना भैया? 23। 23/5। तो हमारे पास नंबर 4 नंबर हमने पता किया। 4 नंबर हमारे पास सबसे पहला नंबर है 17/5। 17/5। दूसरा नंबर हमारे पास क्या भैया? 19/5। 2 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हमारे पास 21/5 और लास्ट यानी फोर्थ नंबर हमारे पास है 23/5। बिल्कुल जी। अब ये नंबर्स हमारे पास क्या था? यानी हमने देखा था कि हमारे पास 3 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्याओं को पता करना है। 3 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या हमारे पास बाय यूजिंग कौन सा मेथड था भैया? बाय यूजिंग कॉमन डिफरेंस मेथड। उस मेथड से हमने 3 और 5 के बीच नंबर्स निकाले। 17/5, 19/5, 21/5, 23/5। बहुत ही सिंपल सा लॉजिक, बहुत ही सिंपल सा मेथड। मतलब करना है कॉमन डिफरेंस निकालना। कॉमन डिफरेंस इज d = b - a * n + 1। b और ये क्या हो सकता है भैया? b और ये आपके नंबर्स हो सकते हैं, और n मतलब रिक्वायर्ड नंबर, जितना आपको नंबर चाहिए। और सारे प्रोसेस यूं करेंगे, जब कॉमन डिफरेंस हमारे पास निकल जाएगा तो पहला नंबर हम a + d, सेकंड के लिए हम a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + n तक चलेंगे। जितने नंबर्स आपको दरकार है, जितने नंबर रिक्वायरमेंट है, आपको ये चलते रहना है। और यहाँ पे d की वैल्यू को पुट करना, आपके सारे नंबर्स ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो सकता है जी। हाँ, एक बात और कि आपके आंसर अलग हो सकता है, मैं ये बार-बार बता दूंगा आपको। क्यों? कि इनफिनिट नंबर्स का मतलब होता है अनंत, और संख्याएं कुछ भी हो सकती है। तो आपका हिसाब, आपके हिसाब से, आपके कॉन्सेप्ट के हिसाब से, आपने जो यूज किया मेथड, उस टाइप से आपका आंसर अलग हो सकता है। बस घबराना नहीं है जी भैया, बस आपको मैथ, आपको बस ये इस तरीके से आपको मैथ्स को सॉल्व करना है। सबसे पहला मेथड हमने क्या पढ़ा भैया? पहला मेथड हमने पढ़ा क्या? कि सबसे पहले रिक्वायर्ड नंबर के लिए हम क्या करेंगे? जितने नंबर हमको चाहिए उससे एक ज्यादा मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर वो भिन्न संख्या अगर अलग अलग है, वो भिन्न संख्याओं को क्या करेंगे? अगर उनके हर और अंश अलग अलग है तो हम क्या करेंगे? एक मेथड यूज करेंगे, एक लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए बस यूज करेंगे जी, उसके डिनोमिनेटर को बिल्कुल इक्वल कर देंगे। और तीसरा जो सबसे बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट मेथड है, सबसे अच्छा मेथड है, वो हमारे पास सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं जी। d बराबर क्या करेंगे? d बराबर b - a * n + 1। a और b आपके नंबर्स हो सकते हैं, n रिक्वायर्ड नंबर होगा, कॉमन डिफरेंस निकल जाएगा। जो कॉमन डिफरेंस निकलता है, आप ऐसे फॉर्मूलेस को राइट कर सकते हो, इस तरह की संख्या को फॉलो कर सकते हो, आपको एंड तक चलना जितने नंबर आपको रिक्वायरमेंट है जी। तो दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। वीडियो को छोड़ने से पहले एक चीज आपको मैं बता देना चाहूंगा, यदि आप मैथ के लवर्स, यदि आप मैथ को डीपली सोचना चाहते हैं, डीपली बनाना चाहते हैं, मैथ्स में जीनियस कहना चाहते हैं, तो ये काम आप अवश्य करेंगे। एक आप ये करेंगे, आप हमारे वीडियोस को पॉज करके इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं, और जब भी कोई चीज आपके पास हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को छोड़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दें। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सामने के बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करते हैं, इसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को देखने के लिए और चैनल को प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।